Hello, my dear students. I'm your maths teacher, and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathod. I hope you all are safe at home. If you are new to my channel, please do subscribe and also click on the bell icon to get all the post notifications. If you like my teaching style, please do like, comment, and share this video with your friends. Let's start the video. I had already uploaded 3 parts of geometry. This is the 4th part of geometry. In this video, I will teach you triangle, quadrilateral, rectangle, square. And I will also teach you about the terms related to a circle like center, radius, diameter, circumference and chord. In the end, we will do some tasks, so don't skip the video. Let's start the first topic. Triangle. What is triangle? Triangle is a polygon with three sides. Triangle क्या है? पॉलीगॉन है जिसकी कितनी साइड्स होती है? थ्री साइड्स. ये थ्री साइड्स से बना होता है. एंड वी कैन नॉट मेक एनी पॉलीगॉन विथ लेस देन थ्री साइड्स. आप हमेशा याद रखना, कोई भी पॉलीगॉन थ्री लाइन से कम नहीं होगा. ओके, अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस. वर्टिसेस मतलब होता है कॉर्नर. ओके, एक ट्राइंगल है, आपको सामने देख सकते हो स्क्रीन पर कि ये ट्राइंगल है. इसकी कितनी साइड्स है? थ्री साइड्स है. इसके कॉर्नर कितने हैं? थ्री, जिसे वर्टिसेस बोलते हैं. Now my next topic is quadrilateral. What is quadrilateral? Quadrilateral is a polygon formed by four line segments on a plane surface, and a quadrilateral has four vertices and four sides. Quadrilateral क्या होता है? ये भी एक पॉलीगॉन है. क्यों पॉलीगॉन है? क्योंकि ये मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट से बना है. और क्या है, इसमें फोर लाइन सेगमेंट्स होती है और ये एक प्लेन सरफेस पे आप ड्रॉ करते हो. तो ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रखा है जिसमें कितनी साइड्स है? फोर साइड्स है. और कितने कॉर्नर है? फोर कॉर्नर है, यानी फोर वर्टिसेस. Now my next topic is rectangle. A rectangle is a special quadrilateral with its opposite sides इक्वल. एक रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल. एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल मैंने अभी आपको बताया था जो फोर लाइन सेगमेंट से बना होता है. ठीक है, बहुत तरह के शेप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के जो फोर लाइन सेगमेंट से बने होते हैं. लेकिन रेक्टेंगल क्या है? एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. जैसे कि ये आपको शेप दे रखा है, इसमें ए बी किसके इक्वल है? सी डी के. और ए सी किसके इक्वल है? बी डी के. गॉट इट? Now next topic is square. Square is a special quadrilateral with its all four sides are equal. ये भी square क्या? क्वाड्रिलेटरल है. क्यों है? क्योंकि ये फोर लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन इसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. ओके, now let's do some tasks related to this topic. We will do task 13. Do as directed. Question number 1. Draw the rough sketch of a triangle, rectangle and square. आपको क्या करना है? ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का रफ स्केच बनाना है. ओके, तो हम बना देते हैं. ट्राइंगल कैसा होता है? देखिए बच्चों, थ्री टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं ना. इक्विलेटरल होता है, स्केलन होता है, आइसोस्केलन होता है. तो आप किसी भी टाइप का ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए B C. This is triangle ABC. Now we will draw a rectangle. You know very well, a rectangle has four sides and its opposite sides are equal. इसकी opposite sides क्या होती है? Equal होती है. Now we will draw a square. You know very well, a square is a स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये क्या है? एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसकी क्या होती है? फोर साइड्स इक्वल होती है. ओके, क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया भी था. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी फोर साइड्स होती है. ओके, रफ स्केच हमने ड्रॉ कर दिया. नाउ कम टू द डी क्वेश्चन. क्वाड्रिलेटरल विच इज नॉट अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो ना ही स्क्वायर है और ना ही रेक्टेंगल है. तो कौन सा ऐसा शेप है जो फोर लाइन सेगमेंट से बना है?
और ना तो वो स्क्वायर होना चाहिए ना ही वो रेक्टेंगल होना चाहिए, तो वो शेप है रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम भी एक शेप होता है जो ना तो वो जो क्वाड्रिलेटरल भी होता है, जो ना तो स्क्वायर होता है ना रेक्टेंगल होता है, और रोम्बस भी होता है। रोम्बस का शेप कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। ये एक तरह का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिस 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ओके, जो ना ही स्क्वायर है और ना ही रेक्टेंगल है, तो रोम्बस होता है, ओके। जो क्वाइट शेप होती है उसको ही रोम्बस बोलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्क्वायर हैज डैश वर्टिसेस। स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, 4, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, डैश साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। कौन सी साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स। क्वेश्चन नंबर सी, अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड। ऐसा पॉलीगॉन जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, 3 साइड्स होती है जिसकी, उसे क्या कहते हैं हम, ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल के कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4। मैंने आपको बताया था 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर डैश। सारे स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होते हैं, दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैज 4 sides and 4 vertices, ओके। स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इनकी क्या होती है, 4 साइड्स होती है। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल। इन सर्कल वी विल लर्न सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, ओके। ऑब्जर्व दिस shapes, bangle, 5 rupee coin, wheel, all these shapes give an idea of a circle, and each of whose points is at constant distance from a fixed point inside it. यानी इन सारी शेप्स को आपको देखकर एक माइंड में एक ही शेप आया होगा सर्कल का, है ना, जिसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या है, एक एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सारा क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ते हैं, बहुत सारे टर्म्स है जो सर्कल से रिलेटेड है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, जिसे आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, सीखना है, ओके। नाउ वी विल लर्न सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। दैट फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट सेंटर. Every point on this curved line is at equal distance from a fixed point inside the circle. This fixed point is called the center of the circle, and in the alongside figure O is the center of the circle. यानी इसमें क्या बताया है, सेंटर क्या होता है, हर एक पॉइंट जो कि कर्व लाइन पर एक इक्वल डिस्टेंस पर है ना, एक फिक्स पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर है उसे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से अगर आप देखोगे, ये जो सर्कमफ्रेंस है, जो बाउंड्री है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लेना, वहाँ से ये पॉइंट ओ पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होगा, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस होगा। सो दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इट इज रिप्रेजेंट एज अ ओ, ठीक है। तो यहाँ इस साइड में, इस फिगर में, यहाँ सेंटर को क्या नेम दे रखा है, ओ। नेक्स्ट इज रेडियस. The fixed distance between the center and any point on a circle is known as its radius. यानी इस फिगर में आप देख सकते हैं एक ऐसा फिक्स्ड डिस्टेंस किसके बीच में, सेंटर और एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। जैसे कि यहाँ सर्कल का यहाँ बाउंड्री है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यहाँ से फिक्स पॉइंट ये आपका सेंटर, और जो पॉइंट आपका बाउंड्री पे दे रखा है, इन दोनों के बीच में जो फिक्स डिस्टेंस है ना, ओ ए और ओ बी, ये फिक्स डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। सो ओ ए एंड ओ बी आर द रेडी ऑफ द सर्कल, एंड
आर ऑलवेज इक्वल। तो ये क्या है, सर्कल की रेडियस है ना, ओ ए और ओ बी आर रेडी, तो ये इन दोनों की जो लेंथ होगी बिल्कुल इक्वल होगी। लाइक अगर ये 2 सेंटीमीटर का अगर रेडियस होगा तो ओ बी भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री की जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। Now next topic is diameter. A line segment passing through the center of the circle whose endpoints lie on the circle is called the diameter of the circle. And in the figure PQ is the diameter of a circle. यानी ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर गुजरता है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से होकर गुजर रहा है, ओके जिसके पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे बाउंड्री पर टच कर रहे हैं एक सर्कल के। एंड पॉइंट्स कहाँ है, लाई ऑन द सर्कल, और ये एक सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो ये क्या है, डायमीटर है। एंड इन दिस फिगर पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। डायमीटर क्या होता है, जस्ट डबल होता है रेडियस के। जैसे यहाँ पे रेडियस है ओ क्यू और ओ पी, ये क्या है, डायमीटर जस्ट डबल है। अगर हम कहते हैं कि ओ पी अगर 2 सेंटीमीटर का है तो डायमीटर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस इज अ हाफ ऑफ अ डायमीटर। जो सपोजिट बोला है, यहाँ पे बोला है कि डायमीटर क्या होता है, डबल होता है रेडियस का, तो रेडियस क्या होगा, जस्ट हाफ होगा डायमीटर का। इफ द डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर देन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। Now next topic is circumference. The perimeter of the circle is called its circumference. यानी ऐसा पेरीमीटर, जो सर्कल का पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री, जो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो होगा वो सर्कल का, वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा। जैसे कि ये सर्कल है, अब इसका यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना है। सर्कमफ्रेंस मीन्स इस टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है वो लेंथ, टोटल लेंथ कितना होगा, तो ये कहलाएगा उसका सर्कमफ्रेंस। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है इसके बारे में, और एग्जाम में भी कई बार आता है, तो इसे ध्यान से आपको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्ड। A line segment that joins 2 points on a circle is called a chord of the circle. And in this figure, AB and CD are 2 chord of a circle. यानी ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि 2 पॉइंट, जो सर्कल पे 2 पॉइंट से उसको ज्वाइन कर रहा है, तो वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। जैसे इस फिगर में यहाँ 2 पॉइंट से जो सर्कल पर है, ठीक है, सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर हम लाइन सेगमेंट को अगर हम जोड़ते हैं, इस लाइन को जोड़ते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा, है ना। और सी डी ऑल्सो द कोड ऑफ द सर्कल। वाई, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 लाइन्स है, जो सर्कल पे 2 लाइन्स है, इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या हो रहा है, एक कोड बना रहा है। सो ए बी एंड सी डी आर द कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज ऑल्सो अ कोड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर भी क्या होता है, एक chord है सर्कल का, और इनफैक्ट द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट chord ऑफ अ सर्कल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये लॉन्गेस्ट chord ऑफ अ सर्कल कौन सा होता है, डायमीटर होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट chord ऑफ अ सर्कल, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से आपको याद रखना है कि डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। और कॉर्ड क्यों है, आप देखिए यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स है जो सर्कल पर लाई कर रहे हैं, और अगर हम इसको मिला देते हैं तो वो कॉर्ड ही कहलाएगा। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में। तो डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड है जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम टास्क रिलेटेड टू दिस topic. Okay, now we will do task 14. First question, name the parts of a circle. So you can see this figure. In this figure, what is the center? इसमें आप देख सकते हैं सेंटर क्या है, C. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस। यहाँ पे कौन से कितने रेडियस दे रखे, रेडियस क्या होता है, सेंटर और बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। सो रेडियस यहाँ पे क्या दे रखा है, DC एंड BC एंड नेक्स्ट AC। डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, AC लाइन जो कि सेंटर से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसके जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कल पर लाई होते हैं। तो यहाँ डायमीटर क्या है, AB।
कॉर्ड कौन कौन से हैं? एक तो EF जो सर्कल पे लाई होते हैं 2 पॉइंट्स और फिक्स डिस्टेंस होता है जिसको कॉर्ड कहते हैं, तो EF है. वन मोर कॉर्ड इज AB. Why? Because diameter is also a chord and it is a longest chord of a circle. Now next question, find the radius of the circle whose diameter. अब आपको क्या करना है? रेडियस फाइंड करना है जिसका डायमीटर दे रखा है. और मैंने आपको बताया था रेडियस क्या होता है? जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर. जो डायमीटर होगा उसका जस्ट हाफ होगा उसका रेडियस. लाइक 6 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका जस्ट हाफ क्या होगा? 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा. 4 सेंटीमीटर है तो जस्ट हाफ 2 सेंटीमीटर का रेडियस होगा. 8 सेंटीमीटर अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो उसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर. आपको क्या करना है? जो भी नंबर दे रखा है उसको डिवाइड करना है किससे? 2 से. 10 सेंटीमीटर देन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज. अब आपको क्या करना है? डायमीटर फाइंड करना है जिसका रेडियस आपको दे रखा है. और डायमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यानी जो भी रेडियस दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको 2 से करना है. लाइक 3 सेंटीमीटर तो 3 2 सा कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. 4 multiplied by 2 equal to 8 centimeter. 9 multiplied by 2 equal to 18 centimeter. And 15 multiplied by 2 equal to 30 सेंटीमीटर. हमेशा याद रखना, अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, और अगर आपको डायमीटर फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. ये आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होने चाहिए. Now come to the next question. Question number 4. Draw the circle with the radius. अब आपको क्या करना है? 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर का. इस पॉइंट को दूंगी मैं O नेम. ये सेंटर होगा हमारा सर्कल का और ये होगा E नेम. ओके, तो अब क्या करेंगे हम? ये जो O पॉइंट है इस पे हम रखेंगे कंपास का पॉइंट और A पॉइंट पे रखेंगे पेंसिल का पॉइंट. ठीक है, होल्ड द कंपास एट द हिंज एंड मूव द पेंसिल अराउंड द फिक्स पॉइंट. तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया है और इसे हम नाम देंगे, रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी फॉर होमवर्क. ये आपके लिए होमवर्क है जिसे आपको मैथ्स कॉपी में ज़रूर सॉल्व करना है. मैंने आज एक ही होमवर्क दिया है. अगर आप ये होमवर्क कंप्लीट कर देते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क. ओके, I hope this concept is clear to you. If you have any doubt, let me know in the comment section. If you like my teaching style, please do like, comment and subscribe to my channel. And also click on the bell icon to get all post notifications. Bye-bye. Take care. Keep solving because maths is a subject not to learn but to solve. Thank you so much.